ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब मंगलाचरण प्रस्तुत है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। बोलिए सच्चिदानंद सद्गुरुदेव भगवान भगवान की। की जय। अब रामावतार जी, ये जी भाई कंठ में साहब। इतनी मधुरता, इतनी मिठास जो है, मिठाई जो है, कहाँ से घोल लेते हैं? गुरुदेव की कृपा है भाई साहब। मेरा कुछ हैं? नहीं। मेरा नहीं, कुछ गुरुदेव नहीं की है कृपा तो इसमें। हमारे ऊपर, सबके ऊपर है। हाँ, तो आपका कंठ कम मधुर है क्या? आप ऐसा क्यों नहीं सोच नहीं रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, बहुत आपके तो मधुर, अलग ही बहुत बढ़िया मिठास, एक गाते हैं अलग से आप। जैसे संगीत बज रहा हो आवाज में। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, बहुत 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 धन्यवाद, बहुत गुरुदेव बहुत की विशेष धन्यवाद। कृपा है। चलिए, बहुत बढ़िया। और अब आदरणीय देवेंद्र कुमार रॉय जी से प्रार्थना है कि वो आज का भजन प्रस्तुत करेंगे। जी, बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की की जय। जय। मंच पर उपस्थित सभी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, सबको मेरा सादर नमन वंदन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदम्, ज्ञानमूलं गुरुर्वाक्यम्, मोक्षमूलं गुरु कृपा। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। मैं तो हूँ संतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो हूँ संतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। जिन्होंने मन मार लिया, जिन्होंने मन मार लिया। मैं तो हूँ संतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। मन मार्या तन बस किया रे, मन मार्या तन बस किया रे, हुआ भरम सब दूर। मन मार्या तन बस किया रे, हुआ भरम सब दूर। बाहिर तो कछु दिखत नाही,
बाहिर तो कछु दिखत नाही, भीतर चमके नूर। बाहिर तो कछु दिखत नाही, भीतर चमके नूर। मैं तो हूँ संतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। काम क्रोध मद लोभ मार के, काम क्रोध मद लोभ मार के, मिटी जगत की आस। काम क्रोध मद लोभ मार के, मिटी जगत की आस। बलिहारी उन संतन को रे, बलिहारी उन संतन की रे, प्रगट किया प्रकाश। बलिहारी उन संतन की रे, प्रगट किया प्रकाश। मैं तो हूँ संतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। आपो त्याग जगत में बैठे, आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं किसी से काम। उनमें तो कछु अंतर नाही, उनमें तो कछु अंतर नाही। संत कहो चाहे राम, मैं तो हूँ संतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी, नरसिंह जी के सतगुरु स्वामी, हम सभी के सतगुरु स्वामी, दिया अमीरस पाए। हम सभी के सतगुरु स्वामी, हम सभी के सतगुरु भगवान, दिया अमीरस पाए। एक बूंद सागर में मिल गई, एक बूंद सागर में मिल गई, क्या तो करेगा जमराज। एक बूंद सागर में मिल गई, क्या तो करेगा जमराज। मैं तो हूँ संतन को दास, जिन्होंने मन मार ली। मैं तो हूँ संतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की 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 जय। जय। बहुत 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 ही बढ़िया भजन भाई साहब, गुरुदेव भाई साहब जी के प्रति आपने सुनाया है। संतों की वंदना है। और जितना मधुर आपने गाया, उतना ही उच्चारण बड़ा एकदम सटीक था। कहीं एक मात्रा भी इधर उधर नहीं थी। बहुत हाँ, प्रशंसनीय भजन था। मैं तो संतन को दास, जिन्होंने मन मार लिया। मन मारया तन बस किया रे, हुआ भरम सब दूर। बाहिर तो कछु दिखत नाही, भीतर चमके नूर।
ये सच्चे संतों के लक्षण हैं, जिनकी जो आत्मज्ञानी हैं, ब्रह्मनिष्ठ हैं, ऐसे संतों के ये लक्षण हैं कि नरसी जी के सतगुरु स्वामी, हम सभी के सतगुरु स्वामी, दिया अमी रस पाग, एक बूंद सागर में मिल गई, क्या तो करेगा जमराज। सागर में मिल गई मतलब अपने आप में ही समा गया, जो स्वयं में समा गया। तो वो ऐसा ही हो गया जैसे लहर मिट गई और केवल समुद्र रह गया। ये सर्वोत्कृष्ट सर्वोच्च स्थिति है किसी भी साधक के लिए अथवा किसी भी ज्ञानी के लिए। इसका वर्णन आपने किया है इस भजन में। बहुत सुंदर भजन था, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आपका आभार, बहुत धन्यवाद आपका। अब सादर निवेदन है आदरणीय गुरु भाई श्री CM सिंह जी से, आज के लिए निर्धारित गुरुदेव भगवान का अमृत वचन प्रवचन सुनवाने की कृपा करें। जी धन्यवाद। अभी थोड़ी देर में हम सब परम पूज्य गुरुदेव भगवान के श्री मुख से निसृत अमृतमयी वाणी का रसपान करेंगे। आज के वाणी में सिंहस्थ कुंभ 3 भाग 1 का श्रवण करेंगे। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। सदैव सौमेधमग्रासी, सबसे पहले सत्य था अकेला, अस्तित्व था, शून्य नहीं था, जगत नहीं था, लेकिन तब भी नहीं था कुछ ऐसा नहीं था। जब सृष्टि नहीं थी तब कुछ था, और जब ये सृष्टि है तब भी वो जो कुछ था ना वो अभी भी है। तुम ये समझ लो होगा जरूर, वो खत्म नहीं हुआ होगा, क्योंकि सृष्टि उसी से बनी है। यदि घड़ा बनने के पहले मिट्टी थी तो घड़ा बन जाने पर समाप्त हो गई ना? बोलो, नहीं हुई। भले वो पहचान में ना आए, लेकिन घड़ा बनने में भी वो है, और भले ध्यान में आए ना आए, घड़ा रहने न रहने के बाद भी वो, बोलो, घड़ा न रहने पर नहीं रहेगी। तो जो संसार जब नहीं था तब उस समय सदैव सौमेधमग्रासी पहले एक सत्य ही था। अब भी इस अनेक रूपों में भी वह सत्य विद्यमान है, पर हमारी समझ में संसार सत्य है और सत्य गप है। हम लोगों के लिए जगत तो है, परमात्मा पर सोच रहे हैं होगा नहीं होगा, कैसा होगा, है या पाखंड है। पर हमारे ऋषियों ने राम राम नहीं कहा। फिर ध्यान दो, हमारे ऋषियों ने कृष्ण भी नहीं कहा, ये तो बाद में इनके नाम आए हैं। इसीलिए आदि काल में प्रारंभ में परमात्मा के लिए
सत एव सौम्येदम अग्रासीत, पहले एक सत्य ही था। इसीलिए हमारे यहाँ भगवान का एक नाम सत्य नारायण है। सत्य ही नारायण है। और सत्य बीच में पैदा होता है या पहले से होता है? बोलो। हाँ, सत्य से कुछ बीच में पैदा होता है, पर सत्य पैदा होने के पहले, जैसे आप के पिता थे तब हुए कि नहीं वाले पिता से आपका जन्म हुआ? कोई ऐसा भी है जो पिता के मर जाने के बाद, यद्यपि गर्भ में आने के बाद पिता न रहे तब भी होते। कोई न होने वाले पिता की संतान नहीं है। न होने वाले से संसार नहीं हुआ, संसार उससे हुआ जो था। और हुआ संसार, कई बार ऐसा होता है बाप था जब हम हुए, लेकिन आज बाप नहीं है पर हम हैं। तो उपनिषद ये नहीं कहता कि अब बाप खत्म हो गया और दुनिया है। पैदा होने के समय तो था भगवान, अब संसार है, भगवान नहीं है। जैसे मिस्त्री मकान बनाते समय तो होता है, पर ये जरूरी नहीं है कि मकान बन जाने पर भी हो। ताजमहल है, ताजमहल न बनवाने वाला है न बनाने वाला। लाल किला है, जिसका लाल किला था वो भी नहीं है। जिन्होंने लाल किला बनाया था, और कभी कभी तो और भी आश्चर्य बताएं, जो अच्छे भवन बनवाते हैं, महल बनवाते हैं, दूसरे का महल ऐसा न बनाए कारीगर, तो अच्छे कारीगर को बनवाने वाले ही मरवा देते, क्योंकि ये कारीगर रहेगा तो कोई और बनवा लेगा। इसलिए इसी को मार दो जिससे ऐसा कभी न बना सके। तो भगवान भी मरवा दिया गया हो। तो सत्य पहले था और सृष्टि में आज भी है। क्यों? परमात्मा केवल बनाने वाला ही नहीं है, मिस्त्री केवल मकान बनाने वाला है, पर मकान का उपादान, मकान की आत्मा, मकान का जीवन मिस्त्री नहीं है। इसलिए मर जाए तब भी मकान रहते हैं। मकान जिससे बना है वो मकान का जीवन है। तुम्हारा मकान किसके बल पर जिंदा है? बोलो। मटेरियल, मिट्टी तुम पर जिंदा है कि मिट्टी पर? घड़ा कुम्हार के कारण जिंदा है कि मिट्टी के कारण? अब एक बात समझ लो, मिट्टी के कारण जिंदा है तो क्या जब तक मिट्टी रहेगी जिंदा रखेगी? मान लो मिट्टी जिंदा बनी रहे तो घड़ा बना रहेगा? हाँ, वो जिंदा रहेगी और घड़ा नहीं रहेगा। इसीलिए परमात्मा अभी भी है, पहले भी था और आगे घोर कलयुग में नहीं रहेगा। कलयुग आएगा तो कलयुग का इतना बुरा प्रभाव है कि भगवान भी मर जाए। जानने वाले मर जाएंगे, जानने वालों की संख्या कम हो जाएगी, मानने वालों का विश्वास हो सकता है कम हो जाए, पर भगवान भी कम हो जाएगा ना। कितने समझदार हो, कैसे अच्छे उत्तर दे रहे हैं।
और मान लो जिस मिट्टी से घड़े बने हैं, कहीं के घड़े हो, कोई ऐसा भी घड़ा होगा जिसमें वो ना हो। भगवान पापियों से परहेज करता है ना, उनमें नहीं रहता। कई लोग परमात्मा को ऐसे ही मानते हैं कि वो पापियों में नहीं रहता, वो कहीं ऐसी जगह रहता है जहां पाप नहीं होते, साफ सुथरी जगह में रहता है। यहाँ धरती में कैसे रह सकता है जब हमारे जैसे लोगों के रहने लायक नहीं है? तो बेचारा भगवान ऐसी जगह पे कैसे रहेगा? और आप जानते हो, हम भगवान को अलेप मानते हैं। अस्नाविरम शुद्धम पाप विद्धम। जो लोग कपोल कल्पित भगवान बनाते हैं, मनगढ़ंत भगवान बनाते हैं और भोली जनता को बताते हैं, वो भगवान के विषय में उपनिषद को प्रमाण नहीं मानते, क्योंकि उपनिषद में परमात्मा को व्यापक सर्वत्र कहा है। इसलिए उपनिषदों को ये भटकाने वाले ग्रंथ बताते हैं। भगवान करें उनको सद्बुद्धि आवे। जो भगवान हमारी आत्मा नहीं है, वो हमारा जीवन नहीं हो सकता, और जो हमारा आत्मा नहीं है, वो सदा मेरा होके नहीं रह सकता। पत्नी किसी की होके, पति किसी का होके, बेटा तुम्हारा होकर, बाप तुम्हारा होकर नहीं रह पाया। जो हमसे अलग है वो हमारा जीवन नहीं हो सकता। थोड़ा सहयोगी हो सकता है। परमात्मा हमारा जीवन है, परमात्मा हमारी आत्मा है। और परमात्मा के लिए एक शब्द और लोग बोलते हैं, सर्वात्मा है। परमात्मा सर्वात्मा है, अर्थात सबकी आत्मा परमात्मा है, या परमात्मा ही सबकी। तो तुम्हारी आत्मा कौन है? उधर से तो जल्दी मान गई, इधर से जरा दिक्कत पड़ेगी। सबकी आत्मा परमात्मा है, परमात्मा ही सबकी आत्मा है, इस मानने में कोई दिक्कत। लेकिन थोड़ा, यदि वो सबकी आत्मा है, तुम्हारी भी आत्मा वो है, तो तुम्हारी आत्मा क्या है? परमात्मा नहीं है। ये तर्क की बात है। हम केवल तर्क के सहारे तुमको खड़ा नहीं करना चाहेंगे, अनुभव के सहारे खड़ा करना चाहेंगे। और यदि सत्य सृष्टि से या जीव से अलग रहता है, तो जीव कभी भी ब्रह्मलीन नहीं हो सकते। परमात्मा में एकीभूत नहीं हो सकते। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जो जीव ब्रह्म हो गए, ब्रह्मभूता, जैसे आदमी हो गए हो, शैतान हो जाते हो, क्रोधी हो जाते हो ऐसे ही जो लोग ब्रह्म हो गए, जैसे कहीं मिट्टी घड़ा हो गई है, ठीक है, और कहीं कहीं घड़ा मिट्टी हो गया है, ठीक है। घड़ा मिट्टी हो जाता है कि नहीं? बोलो, आपके यहां तो नहीं होता। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, जो प्राणी, जो मनुष्य, जो जीव ब्रह्म हो गए, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति। जो ब्रह्म हो गए, न वो शोक करते हैं, न कोई इच्छा करते हैं,
न चिंता करते हैं, न भय करते हैं। क्यों? क्योंकि जो ब्रह्म हो गए हैं वहां खतरा ही कोई नहीं। अपना जाय ब्रह्म होई बैठे। अभी आप आदमी होके बैठ गए हो, आप क्या हो? देखो, कुछ ना कुछ सब होके बैठे, कुत्ता, गधा, सुअर, मनुष्य भी होके बैठा। कोई कोई मनुष्य नर होके नारायण हो गए। नर देह में रहते ब्रह्म भूतः प्रसन्नात्मा, प्रसन्न है, ब्रह्म हो गए। कोई शोक नहीं है, चिंता नहीं है कि ये बिगड़ जाने वाला। साथ में ये लक्षण भी मिलाना है कि कभी ऐसे क्षण आए जब आपने अनुभव किया हो मैं ब्रह्म हो गया हूं। आर्य समाज ये मानता है कि जैसे लोहा आग में डल जाए तो अग्निवत आग की तरह हो जाता है। आग तो नहीं होता पर आग की तरह हो जाता है। चलो यहीं से शुरू करें। तुम थोड़ी देर को ब्रह्म की तरह भी हुए हो। मैं किसी से भी पूछूं, आज समाजी से भी पूछ सकता हूं कि तुम्हारे जीवन में ऐसा क्षण आया कि जब तुम ब्रह्म की तरह ही हो गए हो। जैसे लोहा आग में क्या हो जाता है, बिल्कुल अंगार झलकता है। कई ध्यान के साधक कुछ क्षणों के लिए ब्रह्म हो जाते हैं, समाधि प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मभूता, ब्रह्म हो गए हो। जैसे दुखी हो जाते हो, आदमी हो जाते हो, स्वप्न में कुछ हो जाते हो, क्रोधी हो जाते हो। आप तो कभी नहीं ना होते, हो जाते। अच्छा, ब्रह्म भी कभी हुए? आत्मा हो गए हो कभी? देखो, आत्मा तो है पर तुम आत्मा नहीं हुए। घड़ा हुआ पर घड़ा मिट्टी नहीं हुआ। कोई भाग्यशाली घड़ा मिट्टी हो गया, हो सकता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती। यदि तुम ब्रह्म हो जाओ, कब हो जाओ? ध्यान में, सुमिरन में, अनुभव में, फीलिंग्स में, अनुभूति में। आप अनुभव में आदमी हो, आप अपनी फीलिंग में मनुष्य हो, अपनी फीलिंग में अधूरे हो, अपनी अनुभूति में दुखी सुखी होते हो, आप अपने अनुभव में स्वप्न में भी होते हो, स्वप्न हो जाते हो, नींद हो जाती है, जगत हो जाता है। तुम असल में असली क्या हो? ये तो हो जाते हो। तुम हो कौन? जो घड़ा हो गया, सकोरा हो गया, बड़ा हो गया, छोटा हो गया, वो कौन है? उसका नाम जानते हो? जो जागृत हो गया, जो नींद में हो गया, जो सपनों में हो गया, वो कभी खुद भी क्या है? वो कभी हुआ? हमारे यहाँ संत कहते थे, मुझे जानता नहीं वो पक्षी होता है कि नहीं होता, पर लोग कहते हैं एक चंडूल पक्षी होता है। चंडूल मैंने नहीं देखा। वो कहते हर चिड़िया की तरह बोल लेता है, तोता की तरह बोल ले, मैना की तरह बोल ले, कबूतर की तरह बोल ले, गलगलिया की तरह बोल ले, सबकी वाणी बोल लेता है। पर चंडूल की अपनी कौन वाणी है कहने उसे पता ही नहीं, औरों की बोली बोल लेता है। तुम भी लगभग चंडूल नहीं चंडाल समझो। सब कुछ हो गए हो पर जो तुम हो वो आज तक नहीं हुए।
तुम कभी सोचा कि हम इसके अलावा भी कुछ हैं? घड़े से पूछो तो अच्छा ठीक है, तुम घड़े होके बैठे हो, तुम घड़े ही थे क्या? इसके पहले कुछ नहीं थे, फिर और कुछ बन गए। और तुम तो तीन ही रोज होते रहते हो, कभी जागृत होते हो, कभी स्वप्न होते हो, कभी सो जाते हो, इसके अलावा भी कुछ हुए हो? तीनों के बेस, तीनों के आधार, तीनों होने वाले तुम, तीनों तरह के होने वाले तुम क्या हो? स्वामी राम ने कहा कि मैंने इसीलिए फोटो नहीं खिंचवाई, वो तो धोखे में किसी ने खींच ली होगी या काल्पनिक फोटो बनाई गई है। स्वामी राम ने खुद कहा है कि चूंकि सच्चा जो मैं हूं मेरी फोटो खींच नहीं सकती, इसलिए मैंने फोटो खिंचवाई ही नहीं। तुम्हारी फोटो तुम्हारी और कौन खींचेगा जब तुम्ही को पता नहीं? तुम ही नहीं जानते हो मैं कौन हूं, तुमको और कौन जाने? पति क्या जानेगा तुम्हें, पत्नी क्या जानेगी तुम्हें, बेटा क्या जानेगा तुम्हें? तुम ही पहले बताओ तुम कौन हो। तो अधिकतर लोग जानते ही नहीं कि हम कौन हैं। और चाहे कोई हमसे भिन्न ढंग का बताए, तुमसे और ढंग का बताए, तुम्हें कोई जीव बताए, कोई कुछ बताए, लेकिन कम से कम तुमको ये तो नहीं कोई कहेगा कि तुम केवल देह ही हो। और तुम केवल देह होते तो देह छोड़ने के बाद तुम नहीं होते। चाहे जीव बताएं, चाहे रूह बताएं, चाहे मरने के बाद कब्र में रहो, चाहे स्वर्ग में रहो, चाहे नरक में रहो, चाहे अगले जन्म में जाओ, पर देह के अलावा कुछ हो जरूर। और हम सब इतना ही बताना है कि तुम जो हुए बैठे हो इसके अलावा तुम हो क्या। और दुनिया के जितने धार्मिक हैं, नास्तिक को छोड़कर, चाहे मुसलमान है, चाहे ईसाई है, चाहे हिंदू है, चाहे आर्य समाजी है, चाहे सनातनी है, चाहे वैष्णव है, चाहे शाक्त है, चाहे शैव है, कम से कम ये तो बताना ही चाहता है कि देह के अलावा भी तुम कुछ हो। जो नरक जाओगे, स्वर्ग जाओगे, नहीं जाओगे, मुक्ति पा जाओगे, कब्र में रहोगे, कयामत के दिन निकाले जाओगे, फिर परमानेंट स्वर्ग या नरक जाओगे, वो है कौन? इस बात में हम सब एक मत हैं कि जो तुम माने बैठे हो यही तुम नहीं हो, यही सब कुछ नहीं है, ये बनावट तुम नहीं हो, यद्यप इस बनावट में तुम ही हो। मेरे गुरुदेव पढ़े लिखे तो थे नहीं, तो कहते थे ये मैं नहीं हूं, ये मैं हूं, ये मैं नहीं हूं, ये मैं, इसमें मैं हूं। घड़ा मैं नहीं, घड़े में मैं हूं। मिट्टी कह सकती है घड़ा ही नहीं हूं। अच्छा, मिट्टी घड़ा ही है कि और कुछ भी होती है? बोलो। सकोरा, अच्छा दीवार, ईंटा, माने मिट्टी ये नहीं कह सकती कि ये मैं हूं। यदि तुम अपने को जानते तो केवल ये हो नहीं कह सकते, क्योंकि तुम बहुत बार कुछ और भी होते रहे हो। तो तुम कौन हो? और अभी अभी स्वप्नों में कुछ हो जाते हो। आप तो कभी स्वप्नों में कुछ नहीं होते। बोलो, होते हो ना? तो ये यहीं पड़ा होता है, तुम हो जाते हो। वो तुम कौन हो जो ये यहीं पड़ा रहा? ये कुछ नहीं हुआ, ये तो लाश की तरह पड़ा रहा, ये पड़ा हुआ कुछ नहीं बना।
ये यहीं पड़ा रहा। लोग रामायण में कहते यहाँ वहां दुई बालक देखा, मति भ्रम मोह की आन भी सेखा। तो यहाँ वहां तो तुमने भी दो देखा, एक जागृत में एक स्वप्न में देखा, तुमने तो नहीं देखा। तुम भी दो हो के स्वप्न में वो हो के बैठे, जागृत में ये हो के बैठे हो। तुम बड़े बेईमान आदमी हो, तुम धोखाबाजी क्यों करते हो? तुम क्या हो? यदि यही हो तो ये पड़ा रहा, तुम क्यों बन गए? यदि यही हो, और इसको तो बनने का होश भी नहीं था, इसको तो मेरी लाल टपक रही है ये भी पता नहीं था सोते समय, मेरे कोई अंग खुल गए पता नहीं था, मेरी कोई जेब काट ली पता ही नहीं था। ये क्या स्वप्न देखेगा? तुम्हारा देह तो स्वप्न देखता है। जरा किसी समाज वालों से पूछना कि स्वप्नों का दृष्टा देह है। जो देह का दृष्टा है वही इस देह से संबंध छोड़कर स्वप्न बन जाता है। देह कभी स्वप्न नहीं बनता, देह में क्षमता ही नहीं कि स्वप्न बन जाए। और तुम इस देह को मैं कहे जा रहे हो? इतना तो सोचते कि मैं कौन हूं जब ये पड़ा रहा और मैं स्वप्न में स्त्री बन गया, पुरुष बन गया। और वो देह कहां से आ गया? और ये भी तो ख्याल करो, चलो स्वप्ने का ही सही, तुम बना तो लेते हो। तुम अपने अध्यास से, अपने अभ्यास से, अपनी वासना से, अपने विज्ञान से, क्योंकि तुम्हें देह होने का विज्ञान है, तो देह होने की अनुभूति के कारण तुम स्वप्न में भी बना लेते हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि देह होने की अनुभूति अनादि काल से चली आ रही है, इसलिए ही तुम देह बन जाते हो? क्योंकि देह होने के लिए देह होने का अनुभव चाहिए। स्वप्न के पहले तुम देह थे, तुम स्वप्न के पहले देह थे कि नहीं? तो स्वप्न में क्या बने? बोलो। तो ये आपका अनुभव ही, ये विज्ञान, ये विशेष ज्ञान कि मैं आदमी हूं, ये मैं हूं, ये अनुभव तुमको स्वप्न में भी बनाता है। और पहले जन्म में तुम थे व्यक्ति, वो अनुभव तुम्हें फिर व्यक्ति बना रहा है। शुरुआत कब से की? प्रश्न उठेगा कि पहले जन्मों के कारण ये जन्म है। कई लोग कहते हैं हम आगे जन्म नहीं मानते, कोई कहते हैं हम पहले जन्म नहीं मानते, ठीक है ना? तो ये जन्म कैसे हो गया? एक वृक्ष कहता है कि वृक्ष होना हम नहीं मानते, पहले वृक्ष होते रहे, आगे वृक्ष हुए, बस एक बार वृक्ष हुए। पूछेंगे ये पहले बार वृक्ष काहे से हो गए? एक वृक्ष पहले बार ये जन्मा, ये वृक्ष तो पहले ही जन्मा ना, तो ये वृक्ष काहे से निकला? तुम बोलो बोलो। ये बीज कहां से आया? इस पेड़ का है कि पहले पेड़ का है? यदि पहले पेड़ नहीं था तो बीज कहां से आया? और बीज नहीं था तो ये वाला वृक्ष कैसे हो गया? यदि पहले देह नहीं था तो इस देह बनने का बीज कहां से आया? कर्म बीज है। पहले भी तुम देह बने थे, वो अनुभव का बीज ही तुमको फिर मनुष्य बना दिया। उस पहले वाला था कि उसके पहले भी था? अच्छा वाला, ये वाला वृक्ष तो इस बीज से है, पर ये बीज इस वृक्ष से कि पहले वाले से? अच्छा, वो पहले वाला जो वृक्ष है वो वृक्ष पहले से था कि वो भी बीज से है? हाँ। और उसके पहले वाला? तो तुम भी, यह शरीर, इसके पहले वाला शरीर, इसके पहले वाला शरीर, इसके पहले वाला शरीर जिस बीज से होता आया है उसी बीज से यह वाला शरीर भी आया है।
इसलिए यदि एक जन्म मान लोगे तो पुराना तुम्हारे बाप से हम मनवा लेंगे। बात समझ में आ रही? नास्तिकों की ऐसी तैसी, उनकी हम खटिया खड़ी कर दें। वो समझते होंगे हमें को दलीलें आती हैं तर्क आता है। जो लोग एक जन्म मानते हैं वो पागल हैं। एक बार का जन्म कहां से निकल आया? ये जन्म कैसे हुआ, क्यों हुआ? कोई मिट्टी से पेड़ निकलते हैं? बोलो, तुम्हारे यहां जो पेड़ निकलते हैं बीज से निकलते हैं कि मिट्टी से? जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। आज का प्रवचन यहाँ विश्राम लेता है और अभी अपनी ओर से कुछ न कहकर मैं सबसे पहले आज के प्रवचन पर अभिव्यक्ति के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती संतोष धर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूज्य गुरुदेव आज के प्रवचन में बताते हैं कि सबसे पहले सत्य अकेला था, सूर्य भी नहीं था, जगत भी नहीं था, सृष्टि भी नहीं थी। तब कुछ था, अर्थात सत्य था, और वो सत्य अब भी है और आगे भी रहेगा, और वो सत्य तुम हो। जैसे पूज्य गुरुदेव उदाहरण से बताते हैं कि घड़ा बनने से पहले जब मिट्टी थी तो घड़ा बनने पर मिट्टी समाप्त नहीं हुई। मिट्टी थी, मिट्टी से घड़ा बना, अर्थात सत्य था, सत्य से संसार बना, सृष्टि बनी, तो फिर अब सत्य नहीं रहेगा। ऐसे ही हमारे में जैसे वृत्ति उठी, दुख की उठी, सुख की उठी, उसमें भी चेतन है, क्योंकि बिना चेतन के वृत्ति उठ नहीं सकती। लेकिन उसमें जो चेतन है उस समय वो विशेष चेतन है, क्योंकि विशेष चेतन परिवर्तनशील है, क्योंकि उसको कार्य करना है। जैसे अभी बोल रहे हैं विशेष चेतन से, वो चेतन से बिना चेतन के बोल नहीं सकते हैं। इसलिए जब हम बोल रहे हैं तब भी चेतन है, और जब हम नहीं बोल रहे हैं तब भी चेतन है, समान चेतन। आगे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि प्रकृति के अनेक रूप में वो सत्य विद्यमान है। लेकिन हमारी समझ में संसार सत्य है, और सत्य जो है वो गप है, और परमात्मा के लिए सोचते हैं कि होगा या नहीं होगा। जैसे हम अपनी, क्योंकि हमारी सबकी अपनी सृष्टि है, अवस्थाओं की, जागृत स्वप्न सुषुप्ति की सृष्टि, गुणों की, कभी सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इन सब में परमात्मा है, चेतन विद्यमान है, और हम ढूंढ रहे हैं कि कहां पर है। उसकी सत्ता से सब चल रहा है, और इसका हमें ज्ञान है। लेकिन इस ज्ञान का अनुभव, भाव पूज्य गुरुदेव हमें प्रवचनों द्वारा उस ओर ले जा रहे हैं।
आगे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि जैसे ये जो ऋषियों ने राम राम कृष्ण भगवान कृष्ण, ये तो बाद में इनका, लेकिन सबसे पहले सत्यनारायण ही है। और आगे पूज्य गुरुदेव दूसरे उदाहरण से बताते हैं कि अब संसार है, भगवान नहीं है। क्योंकि संसार का जो उपादान है वो तो चेतन है, परमात्मा है। ये नहीं कि मकान मिस्त्री ने बना लिया, मिस्त्री मर गया तो फिर अब मकान भी मर जाएगा। बनाया मिस्त्री ने मकान, लेकिन उसका उपादान नहीं है, अधिष्ठान नहीं है। जैसे गड्ढा, मकान मिट्टी के कारण जिंदा है। मिट्टी तो तब भी जिंदा है जब गड्ढा है, और अब गड्ढा नहीं रहेगा, सकोरा नहीं है, तब भी मिट्टी है। और आगे भी गुरुदेव बताते हैं कि भगवान को आप लोग अलेप मानते हैं, अलग मानते हैं, लेकिन उपनिषद ने भगवान को व्यापक सर्वत्र कहा है कि वो हर जगह हर समय है। जो भगवान हमारी आत्मा नहीं है वो हमारा जीवन नहीं है, हम जीवित ही नहीं रह सकते हैं भगवान के बिना, आत्मा के बिना, परमात्मा के बिना, उस चेतन शक्ति के बिना। और जो हमारा आत्मा नहीं है वो हमेशा मेरा होके नहीं रह सकता है। जैसे कुछ बोलते हैं पति पत्नी बेटा बेटा, तो हमें, क्योंकि वो आत्मा नहीं, आत्मा हमेशा हमारे साथ रह सकती है। लेकिन ये जो है रिश्ते नाते, देह, ये आत्मा नहीं है, इसलिए हमेशा नहीं रह सकता है। परमात्मा हमारा जीवन है, परमात्मा हमारी आत्मा है, और परमात्मा सर्व आत्मा है। यदि सत्य आत्मा चेतन जीव से अलग रह सकता है तो फिर जीव कभी भी ब्रह्म नहीं हो सकता। आप तो आगे पीछे गुरुदेव बताते हैं कि आप कुछ न कुछ होके बैठे हो, कुत्ता गधा स्वर कोई, चलो हम वो तो दूर की बात है, हम वही, हम इंद्रियां मन बुद्धि अहंकार होके तो बैठे हैं। अब हम थोड़ा सा स्थूल से सूक्ष्म की ओर, वही तो हम कहते हैं कि मैं, मन, हम मन को अपना मान के बैठे हैं। मन ही आत्मा है, बुद्धि ही आत्मा है। लेकिन पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि लोहा आग में डाल के आग की तरह हो जाते हैं। वो कैसे आग की तरह हो जाता है? क्योंकि वो आग ही बन जाता है फिर, उसमें उसने पूरा समर्पण कर दिया आग में। तो अगर वो थोड़ा बाहर रहता, अंदर रहता, कुछ करता, वो नहीं आग हो जाता। ऐसे ही जब हमारा ये देह अभिमान गल जाएगा तब भी हम आत्मा हो सकते हैं, तब भी हम परम सत्य ब्रह्म हो सकते हैं। लेकिन हमारा देह अभिमान जो है वो ही नहीं, कुछ गुरुदेव बताते हैं कि आप देह से ऊपर उठ ही नहीं रहे हो। अब कैसे हम देह से ऊपर उठे? कुछ गुरुदेव बताते हैं आत्मा तो है लेकिन तुम आत्मा नहीं हो गई। आत्मा, तुम आत्मा नहीं हो गई तो इसका क्या तात्पर्य? इसका तात्पर्य है कि हमारा वो जो देह अभिमान वो गल नहीं गया। जब भी देह अभिमान गल जाएगा तो फिर हम आत्मा हो गए, हम सर्वत्र हुए, हम व्यापक हो जाएंगे।
अब हम ब्रह्म, पूज्य गुरुदेव ये तुम ब्रह्म हो जाओ, कब हो जाओगे? सिमरन में, ध्यान में, समाधि में। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं, आंखें बंद करके आकाशवत हो जाओ, आकाश का ध्यान करो। अर्थात ये जो देह अभिमान है, देह का भाव ही मत रखो, आकाश का भाव ले आओ। तभी हम समाधि में, ध्यान में हम आकाशवत हो सकते हैं, ब्रह्म हो सकते हैं। आगे पूछो गुरुदेव, आप अपने अनुभव में मनुष्य हो, अधूरे हो, दुखी सुखी हो, सब कुछ हो, लेकिन तुम कौन हो पता ही नहीं। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि चंदोल सबकी भाषा बोलता है, तोता, मैना, कबूतर, लेकिन उसको अपनी ही भाषा पता नहीं कि उसकी अपनी भाषा कौन है। ऐसे ही आपको, आप कौन हो? आप सब हो गए, मन बुद्धि अहंकार हो गए, सब हो गए, लेकिन आप कौन हो जिससे ये हो रहा है? मन के पीछे कौन है? बुद्धि के पीछे कौन है? जैसे दादा गुरु देव बताते हैं कि मन के पीछे कौन दावा? मन किसने जाना? बुद्धि किसने जाना? अहंकार किसने जाना? इंद्रियों से हम कार्य लेते हैं, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया के, वो किससे कर रहे हैं? वही तो तुम हो, चेतन शक्ति। लेकिन हमें उस पर ध्यान ही नहीं जा रहा है। और तुझे गुरुदेव थे जो रोज तुम तीन हो जाते हो, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में, तीनों तरह के आधार, तीनों तरह के होने वाले तुम। और तुम क्या हो? जैसे इनसे ऊपर जागृत, सुषुप्ति, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति से आगे तुरी में कब आप अपने को अनुभव करते हो? ऐसे गुणातीत, जब रजोगुण भी नहीं है, सत्वोगुण है, तो कुछ नहीं। उसको तुम, कुछ गुरुदेव बताते हैं, उसको अनुभव करते हो। जैसे स्वामी राम का बताते हैं कि स्वामी राम ने कहा कि मेरी फोटो अभी खींची नहीं, क्योंकि वो निराकार है। निराकार का फोटो कैसे खींच सकते हैं? आकार का फोटो खींच सकता है। आगे पीछे गुरुदेव बताते हैं कि जो तुम मान बैठे हो, यही तुम नहीं हो। ये तुम बनावट नहीं हो। यदि इस बनावट में तुम ही हो, ये मैं नहीं हूं, इसमें मैं हूं। ये देह मैं नहीं हूं, लेकिन इस देह में मैं हूं, जिससे ये सारा कार्य हो रहा है, जिससे हम अपनी इंडिविजुअल, सबकी अपनी इंडिविजुअल सिस्ट्री है जो हम चला रहे हैं। उसी का हमें पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि दिन में जितना हो सके उस पर अपना ध्यान ले आओ, उस पर अपना भाव ले आओ, फिर भाव बना रहेगा। जैसे पूज्य गुरुदेव बताते हैं, ये जो पनीहिरी मटका ऊपर लेके, वो तो नहीं बोलते, पहले तो उन्होंने बोला होगा कि हमारे ऊपर मटका है, हमारे ऊपर मटका है, ये गिर न जाए, बोला तो होगा। तभी तो अभ्यास है। फिर जब उनका अभ्यास हो गया, उनका भाव है हमारे ऊपर मटका है, और वो उसी हिसाब से भाव भी है, मटका है, और कार्य भी सब कर रहे हैं। यही भाव हमें अपने पूज्य गुरुदेव बताते, यही भाव आप अपने की, बस उसी से सब कार्य हो रहा है। हम कुछ नहीं, हम करने वाले नहीं है, वही करने वाला है, वही आत्मा है, और हम सच्चिद आनंद है। वही भाव हमें हमेशा बना। पहले पूज्य गुरुदेव बताया कि पहले समय निकालो, 1 घंटा निकालो, आधा घंटा निकालो, लेकिन धीरे धीरे जब अभ्यास हो रहेगा तो फिर ये 2400 घंटे ये भाव बना रहेगा। आगे पूज्य गुरुदेव बताया कि सपनों में आप जाते हो, ये देह लाश की तरह पड़ा हुआ है। जैसे देह होने की अनुभूति के लिए, देह होने के लिए देह का अनुभव जाता है। तभी तो पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि आप सपन में देह बना लेते हो। ऐसे ही ब्रह्म होने के लिए, आत्मा होने के लिए हमें उसका अनुभव होना चाहिए, जो हमें पूज्य गुरुदेव अपने ध्यान के माध्यम से हमें समझाते हैं। आकाशवत हो जाओ,
देह का अभिमान अंदर बाहर एको जानो, ये भाव ले आओ, तो फिर इसे हमारा देह अभिमान गल जाएगा और हम उस परम सत्य सतचित आनंद को प्राप्त हो सकते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, जय गुरुदेव। बहुत सुंदरता के साथ गुरुदेव की वाणी पर अपनी अभिव्यक्ति आपने दी, जिसमें आपके अनुभव की छाप है, आपके अध्ययन की छाप है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज गुरुदेव ने कई बिंदुओं पर जोर दिया है। सर्वप्रथम तो सत्य सदा से है, सत्य सदा से है। ऐसा नहीं कि बीच में कभी सत्य का उद्भव हुआ हो, सत्य उत्पन्न हुआ हो। सत्य ही है जो सदा से है, और उसी में से सृष्टि निसृत हुई, उसी में सृष्टि धारित है, और उसी में फिर लय को प्राप्त होती है। वो सत्य सदैव रहता है। सत्य कभी न उत्पन्न होता है और न कभी वो तिरोहित होता है। इसलिए वो जो सत्य है वही नारायण है। ऐसे व्यक्ति, ऐसे ज्ञानी लोग जो नारायण हो गए हैं, जो स्वयं उस अवस्था को जिन्होंने अनुभव कर लिया, उस सत्य की अवस्था को अपने में जिन्होंने जान लिया, उनका लक्षण गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे ही मत कहो, कहने से पहले उसके लक्षण मिला लो। उसका लक्षण क्या है? वो सदा प्रसन्न अवस्था में रहता है, सदा। उसको कभी कोई शोक छूता भी नहीं है। ये उसका प्रमुख लक्षण है। आज गुरुदेव ने देह के अलावा तुम कुछ हो, ये हर धर्म मानता है। ऐसा नहीं है कि केवल वेदांती ये कहते हो कि तुम देह नहीं हो, तुम देहाभिमान को छोड़ दो। नहीं नहीं नहीं, जितने भी धर्म हैं सब ये मानते हैं कि देह के अतिरिक्त भी तुम कुछ हो, लेकिन तुम क्या हो उसको नहीं जानते। तुम आत्मा हो, तो आत्मा को कभी जाना नहीं, कभी समझा नहीं। उसको जानने की आवश्यकता है, उसका ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता है, और उसके लिए हमारे सदगुरुदेव का ज्ञान काम आता है। और एक जो अंतिम बात गुरुदेव ने आज जोर देकर बताई, वो ये कि हमारे अस्तित्व, जो हमने अपने आप को एक मनुष्य जान लिया, ये अविद्या रूपी बीज से उत्पन्न हुआ है, और वो अविद्या रूपी बीज अनादि है। प्रश्न उठता है कि अनादि है तो क्या वो अनंत भी है? नहीं, वो शांत है। वो अंत हो सकता है उसका, जैसे बीज से दोबारा से पौधे बन सकते हैं, दोबारा से वृक्ष हो सकते हैं, लेकिन उसी बीज को अगर भून दिया जाए तो फिर उससे कुछ भी उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी प्रकार अविद्या रूपी बीज जिससे ये जन्म मिलता है, वो ज्ञान रूपी अग्नि से दग्ध करने पर फिर दोबारा से वो पुनर्जन्म को प्राप्त प्राणी नहीं होता, और यही जन्म उसका आखिरी हो जाता है। उसके लिए क्या होता है? जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने ही से पाइए पूर्ण परमानंद। वो मृत्यु में अपनी मुक्ति देखता है। मृत्यु में वो, उसे पता है कि मैं नहीं मरता हूँ, मैं सत्य स्वरूप हूँ। मेरी मृत्यु नहीं होती है, बल्कि मेरी मुक्ति होती है। मैं कैवल्य को प्राप्त होता हूँ, मुझे दोबारा इस संसार में आना ही नहीं है। इतना उत्तम ज्ञान हम गुरुदेव की शरण में पा सकते हैं, यदि हम उस पर अभ्यास करें, मनन करें, चिंतन करें और गहराई से विचार करें, तो जरूर हम उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। अब समय की धारा शिखर को चूंकि छू चुकी है, तो मैं आज आदरणीय गुरु भाई श्री अवधेश कुमार मिश्रा जी से सादर अनुरोध करता हूं कि आज के प्रवचन पर कुछ बोलकर, कुछ अपने विचार रखकर आज के सत्संग कार्यक्रम को विश्राम देने की कृपा करेंगे। और सभी गुरु भाइयों से, जो गुरु बहनों से जो सत्संग में जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि सब अपना वीडियो ऑन करेंगे। कब? जब विश्राम के समय गुरुदेव भगवान की जय बोली जाएगी, सब अपना वीडियो ऑन करेंगे, ऑडियो ऑन करेंगे, और दोनों हाथ उठाकर पूरे उत्साह से गुरुदेव की जय बोलेंगे। तो अब आमंत्रित हैं
आदरणीय गुरु भाई अवधेश कुमार मिश्रा जी। जय गुरुदेव। सभी आदरणीय गुरु भाइयों सहित परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन बंदन है। और कल के प्रवचन का ही आधार आज भी है। वैसे सदगुरुदेव भगवान के प्रवचन का आधार तो बस आत्म तत्व और ब्रह्म तत्व ही होता है। आज सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि सत्य ही पहले था, बीच में भी था और आज भी है, आगे रहेगा भी। माने सत्य का ही अस्तित्व है, असत्य का अस्तित्व नहीं है। तो सत्य क्या है, असत्य क्या है? सत्य जन्म नहीं लेता, सत्य मरता नहीं, सत्य कालातीत है, सत्य निरंजन है, सदा रहने वाला है। तो फिर जब सत्य का ही अस्तित्व है तो असत्य है कहाँ? असत्य अज्ञानी की स्थिति में है। अज्ञान के कारण असत्य झलकता है। जैसा कि हमारे वरिष्ठ गुरु भाई श्री राम अवतार गुप्ता जी ने यह कहा है, स्पष्ट किया है कि अविद्या के कारण यह है, जन्म मृत्यु अविद्या के कारण है। और विद्या अर्थात ज्ञान होने पर यह मृत्यु है नहीं, जन्म है नहीं। यह तो अज्ञान के कारण हमको लगता है कि हम मरेंगे, जन्म लिए हैं तो मरेंगे, ये शरीर है। और सब ये शरीर क्या है? जैसे सदगुरुदेव भगवान ने बीज की चर्चा की है, बीज से वृक्ष है, वृक्ष से बीज है। तो ये जगत क्या है? अंकुरण की स्थिति है। बीज अंकुरित होता है तो कहाँ चला जाता है? अंकुरण जो निकलता है उसी में रहता है। फिर वृक्ष होता है तो वृक्ष में भी रहता है। तो वो ये जगत है क्या? उसी सत्य का ही अंश है, छाया है, सत्य नहीं है, उसकी छाया है। जैसे रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाता है ज्ञान की स्थिति में, और दर्पण में हमारी छाया जो दिखाई पड़ती है वो दर्पण के नहीं रहने पर नहीं रहती है। अज्ञान के नहीं रहने पर ये संसार नहीं रहता है। ज्ञान की स्थिति में यह संसार विलुप्त हो जाता है, केवल ब्रह्म रह जाता है। इसलिए सदगुरुदेव भगवान ने कहा कि सत्य ही पहले था। और कहा, हे प्रिय शिष्य, सृष्टि से पहले सब कुछ केवल एक सत्य अस्तित्व ब्रह्म ही था, अकेला था, अद्वितीय था, दूसरा कोई नहीं था। और आज भी वही है, आगे भी वही रहेगा। दूसरा एक ही है, द्वितीय ब्रह्म। वेदांत में द्वितीय दूसरे का स्थान ही नहीं, एक मेवाद्वितीय सर्वम खलिदम ब्रह्म। इसी के साथ मैं समापन की ओर चलता हूँ। जैसा कि भाई जी का गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजा मूलम गुरोर्पदम मंत्रमूलम गुरोर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरु कृपा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय जय। नमो नमो नारायण, नमो नारायण। जय गुरु नारायण, नमो नारायण, जय नमो गुरुदेव, नारायण। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। फिर कल मिलेंगे, कल मिलेंगे। जय गुरुदेव।